कर्ण, दुशासन और वो मायावी कपटी शकुनी, ये सभी हमारे लिए विषैले व्याल है। गदाधारी भीम के साथ रहते रहते तुम भी क्रोध की भाषा बोलना सीख गए हो प्रियानुज। और जब तुम सब भाई मेरे साथ हो तो भला मुझे किसी व्याल से कैसा भय हो। और यूं भी भय किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। बात भय की नहीं है भ्राताश्री, बात सावधानी की है। बात उस मायावी शकुनी के कपटी पासों की कहानी की है। उस कपटी शकुनी के पासे कभी दाव नहीं हारते। गांधार नरेश के छल प्रपंच की बात पर आप क्यों नहीं विचारते? और मुझे भी 100% यह विश्वास है कि वो कोई ना कोई विश्वासघात अवश्य करेंगे और उस शकुनी के पासे द्यूत को माध्यम बनाकर कोई ना कोई छल अवश्य करेंगे। अनुजो, जब ज्येष्ठ जन बुला रहे हों तो उनकी आज्ञा का पालन करना छोटों का कर्म होता है। बड़े बुजुर्गों की बातों को टालना सबसे बड़ा धर्म होता है। भ्राताश्री, आप सीधे हैं, सीधे, और सीधे लोगों के साथ उल्टे लोग उल्टी चाल चलते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कौरव आपके साथ छल करेंगे। आप कृपया करके द्यूत के निमंत्रण को अस्वीकार कर दें। मुझे होती है, ये क्यों नहीं सिखलाया इस शिष्यों को? जो धर्म पर मौन रहकर सब दिन में रात सह जाते हैं, वो धर्म के रक्षक बनकर भक्षक ही कहलाते हैं। अपराधी है ये दुर्योधन, ये है अपराधी, किंतु ये पांडव उससे भी बड़े अपराधी है। कैसे पत्नी को वस्तु समझकर इन्होंने दांव पर लगा दी है। एक दिन की मां ने मुझको वस्तु समझकर बंटवा दिया और आज इन्होंने हार जुए में मेरा सब कुछ लुटा दिया, मेरा सब कुछ लुटा दिया। बैठे रहे नपुंसक बनकर, ये सब के सब मेरे अपराधी हैं। गूंगे बन आंखों के आगे पत्नी की लाश लुटा दी है। मैं पांचों पांडवों की पत्नी, मुझ पर था पांचों का अधिकार, फिर एक अकेला दांव लगा दे, ये कैसे होगा स्वीकार? और दंड दो, इस पापी पर अब नारायण करो। बाल पकड़कर एक नारी को सभा में लाना अनुचित है। दुर्योधन के इस कृत्य पर अपनी 100 पीढ़ियां लज्जित है। ये है काला नाग, सदा विषी विषी उगलेगा। गुड़ से नीम सींच लो, परंतु उसका स्वाद कभी ना बदलेगा। हे राजन, घोर हुआ अन्याय, परंतु सब चुपचाप सह गए तुम। चीखती रही कुलवधू द्रौपदी और बहरे बनकर रह गए तुम। मान लिया कि तुम अंधे हो, ये कृत्य ना देखा, आंखें खोल नहीं सकते, परंतु गूंगे नहीं हो तुम, गूंगे नहीं हो, किस पापी को कुछ बोल नहीं सकते। मेरी विडंबना कि देख अधर्म कुछ बोल ना पाया इस सिंहासन से। आज ये रक्षक बना है भक्षक, बंधा हुआ इस आसन से, बंधा हुआ इस आसन से। महाराज, पुत्र मोह में पक्षपात ना करे, इस घोर अपराधी का दोषी है ये। तारीखी
मर्यादा की बर्बादी का अपने इस काल रूपी पुत्र को त्यागने का साहस कीजिए महाराज, अन्यथा ये कुरुवंश पर ऐसी कालिक मलेगा कि गंगा जी का सारा जल उसे धो नहीं पाएगा। और नीति यही कहती है राजन कि न्याय सदा निष्पक्ष रहे, नारी की अस्मिता सुरक्षित रखे, सदा यही लक्ष्य रहे। छल से जीत लिया जो सब कुछ वो सब लौटाना होगा। भरत वंश के इस कलंक को उज्जवल हमें बनाना होगा महाराज। महामंत्र गाया, तब ये नीति कहाँ गई? न्याय नीति को समझाने की तब ये नीति कहाँ गई? मैं दोषी नहीं, दोषी वो है जो जुए में नारी को दाव पर लगाते हैं, और दाव लगे को जीते जो, वो दोषी नहीं कहलाते हैं। मैं निर्दोष हूं। जुए में जीती नारी अब मेरी दासी, मेरी संपत्ति है, और मैं अपनी नारी पर आदेश चलाऊं, किसी को क्या आपत्ति है? और पितामह, जब दाव लगाया निज नारी को, तब आपने क्यों नहीं रोका? नारी क्या कोई वस्तु है? तब आपने क्यों नहीं टोका? जवाब दीजिए, तब आपने क्यों नहीं टोका? कुल वधू लगे दाव जुए में, क्या ये नारी का आदर है? धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है। आप सभी सभासद संभवतः इस युधिष्ठिर को इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। मन में सोचा इसी दाव पर सब हारा हुआ ये जीत जाए। क्यों ना बोले सभी जब इसने नारी सम्मान बलि वेदी पर चढ़ा दिया। इसका पक्ष सभी को प्यारा था जिसने गूंगा बना दिया। महामंत्री विदुर, धर्मराज विदुर, नीति धर्म यदि कहता है कि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, अरे कैसे हो सकता है उसे किसी को दाव लगाने का अधिकार? पूछिए, पूछिए अपने धर्मान राज युधिष्ठिर से। क्यों युधिष्ठिर, क्या पत्नी संपत्ति पति की जो दाव लगा दे जुए में? स्वयं धकेले अर्धांगनी को लज्जा के अंधे कुएं में? और ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा, इसीलिए अपने अग्रज को न रोका। पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के जलते कुंड में स्वाहा होने से न रोका। सबको दोष दिखे मेरा, परंतु इनकी गलती पर न करते खेद। अरे जिस थाली में ये खाते हैं ना, उसी थाली में करते छेद। और पितामह, हाँ, सिंहासन के अनुशासन पर
व्यंग बाण तो कसते हो, अरे खाते माल पिया का तो फिर क्यों गीत यार के गाते हो? और गुरुद्रोण, आप सभी राजकीय मुद्राओं के ऋणी हो। दुर्योधन, दासी पुत्र विदुर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वे बिल्कुल कटुता न लाए, उन्होंने सदा रखा व्यवहार मधुर। हाँ, अब तुम चाहो तो रख सकते हो इंद्रप्रस्थ भी अपने पास। मैं प्रस्ताव शांति का लाया तो शायद आएगा तुमको रास। हे दुर्योधन, आधा राज्य भी ना दे पाओ तो दे दो केवल 5 ग्राम। हाँ दुर्योधन, केवल 5 ग्राम। उचित यही है, शांति खरीदो, चाहे मिले वो किसी भी दाम। युद्ध, युद्ध सदा सूचक विनाश का। मानवता मिट जाती है तो संतति शांति से रहती नाम अमर कर जाती है। हे राजन, कभी युद्ध से कोई समस्या बिल्कुल हल न हो पाई है, जब को राह अमरता वाली सदा शांति ने दिखलाई है। सदा शांति जन मन को भाती, ले आती है मानव कल्याण। मीठी बोली जो कर देती है, नहीं कर सकते हैं तीर कमान। मुझे बेड़ियों में कसने से पूर्व दुर्योधन मुझ में देख, सैकड़ों सहस्रों आकृत्यों के परम अलौकिक रूप अनेक। ये देख चराचर जगत मुझी से हो प्रकट हो जाता है। समय चक्र भी संविधान में मुझे बांध नहीं पाता है। सृष्टि पालन अंत से मेरा बहुत पूर्ववत नाता है, और तू मुझे छोटी सी बेड़ी में बांधना चाहता है। यदि हमें बांधना चाहते हो तुम कुटिल कलंकित दुर्योधन, तो पहले इस ब्रह्मांड पे तुम डालो बेड़ी का बंधन। बांध लो गगन अगन, बांध लो वसुंधरा, बांध लो समुद्र तुम, बांध लो पवन धरा, बांधो तीनों काल को, नवग्रहों की चाल को, दिखाओ वश में करके आज तुम निदाद ज्वाल को। संवाहक ये पापों का है उत्पादक, बचपन में ही इसने तुमको विष देने का मन बना लिया। लाक्षागृह में तुम्हें जलाने का किसी ने ही तो प्रयास किया। युद्ध क्रीड़ा में छल करके अन्याय से सब कुछ लूट लिया। द्रौपदी का हरी सभा में महाघोर अपमान किया। क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए भीम? ओ भीम, द्रौपदी का प्रण याद करो। द्रुपद सुता के केश खुले हैं, तनिक उनका भी तो कुछ ध्यान करो। दुर्योधन,